अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास रज़ा और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज़ है वो टोटली डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे। अगर हमने ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझी भी हैं तो हम आगे कर पाएँगे, वरना आगे के सवाल करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आए फिर हम इसको बेहतर तरीके से समझें और आसान तरीके से समझें ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो सके। तो देखो, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने साथ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? अब क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। ये क्या था? ये तो समझ ही नहीं आया, है ना? अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टीज किसकी है? रियल नंबर्स की है। तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? रियल नंबर्स में आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है आप क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है आप दो कोई से भी रियल नंबर्स को आपस में ऐड करें तो आंसर भी हमारा क्या आना चाहिए? कोई रियल नंबर ही आना चाहिए। किस तरह से? किस तरह से? देखो, एक ही जगह पे हमने कोई नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 क्या है? रियल नंबर है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले शायद आप भूल गए हो, मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स की सबसे आसान डेफिनेशन होती है दुनिया का हर नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। सबसे आसान डेफिनेशन रियल नंबर्स की होती है। दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो 2 क्या है? रियल नंबर है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लिया। बी की जगह हमने ले लिया 3। ठीक है, 2 + 3 हमारे पास क्या बना? 5। क्या ये जो हमारे पास आंसर आया है 5, क्या 5 रियल नंबर है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल रियल नंबर है। तो हमारी ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई? जी बिल्कुल हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है जब भी हम किसी दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करें तो जो आंसर निकले वो भी क्या निकले? कोई रियल नंबर ही निकले। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a + b इज इक्वल टू b + a। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं a को प्लस करवाऊं b में या b को प्लस करवाऊं a में तो इस दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने a को ले लिया अपने पास, मैं a यहां पे ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है और b मैंने क्या ले लिया? 3। ठीक है भाई, b मैंने क्या लिया था? 3 प्लस का साइन, a मेरे पास क्या है? 2। 2 + 3 क्या होता है? 5 और 3 + 2 क्या होता है? 5। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हम a को प्लस करवाएं b के साथ या b को प्लस करवाएं a के साथ, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 + 3 5 और यहाँ पे कुछ करें तो आंसर अलग आ जाए, नहीं। जो आंसर इससे आएगा वही आंसर इससे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखें हमेशा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 रियल नंबर से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे कि a + b + c। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसको बताता हूं करने का। ठीक है भाई, यहां पर भी यही लिखा, यहां पर भी लिखे a + b + c। ठीक है, अब हमें ब्रैकेट, इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स बनाने हैं आपको। पहला ब्रैकेट आपने इस पे बना दिया। ठीक है, a + b ब्रैकेट में हो गया, प्लस का c कहां हो गया? बाहर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगले उसमें इन दोनों पे ब्रैकेट बना दिया और a को क्या कर दिया? बाहर रख लिया हमने। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल हम करते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम किस तरह से करेंगे? हम यहाँ पे a को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान ले a हमने ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। a हमारे पास आ गया 2। ठीक है, प्लस का साइन, प्लस का साइन। b हमने ले लिया 3, ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है भाई, अब प्लस का साइन आया। c मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, यहां पे आ गया 1। a था मेरे पास 2 प्लस b था मेरे पास 3 और c था मेरे पास 1। ऐसे ही था जी हाँ, ऐसे ही था। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हमेशा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 + 3 क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, +1
2 यहां पे रहा, 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। अब यहां पे देखो 5 + 1 हो गया 6, 2 + 4 क्या हो गया 6। दोनों साइड्स मेरे पास क्या आई, इक्वल आई। ठीक है, तो हमने इसको एसोसिएटिव को करने का सबसे आसान तरीका ये देखा, अगर हम एसोसिएटिव में 3 रियल नंबर्स देते हैं ए बी सी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो के उस पर ब्रैकेट बना दो और दूसरे उसमें बाद वाले दो के ऊपर ब्रैकेट्स बना देंगे, और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, सबसे पहले हमें समझना है आइडेंटिटी का क्या मतलब है। आइडेंटिटी के उर्दू मायने होते हैं शनाख्त, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, शनाख्ती कार्ड। तो यहाँ पे है एडिटिव आइडेंटिटी। ये इसका मतलब आप ऐसे लीजिएगा कि हम एक रियल नंबर में हम ऐसा कुछ ऐड करवाएं कि उसका आंसर वही रहे, उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a + b = a, अरे ये क्या बात हुई, अब मैंने एक रियल नंबर में दूसरा रियल नंबर ऐड करवाया या कुछ दूसरा ऐसा ऐड करवाया, लेकिन फिर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। अब a फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 प्लस का साइन, b मेरे पास आ गया 0। ऐसा कौन सा नंबर होता है जो इसमें मैं ऐड करवाऊं तो यही आ जाए, वो होगा 0। ठीक है, 2 में 0 डालें क्या आएगा भाई, 2 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, 2 + 0 = ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अच्छा, इनवर्स को पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि इनवर्स से मुराद है हमारे पास के अपॉन वाली फॉर्म। फॉर एग्जांपल मेरे पास कहीं पे अगर लिखा हुआ है 1/a, ठीक है, अभी इस a की पावर क्या है, 1 है, ये a की पावर डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो a की पावर यहां हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, a इनवर्स। ठीक है भाई, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स कहता है एक रियल नंबर के साथ कुछ ऐसा ऐड करवाओ, कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब हमसे अगर कोई पूछे हम इसमें क्या ऐड करवाएंगे जो आंसर 0 आ जाएगा, हम बोलेंगे हम इसमें ऐड करवाएंगे माइनस का a, क्योंकि a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, प्लस माइनस माइनस, a माइनस a कितना हो गया, 0 = 0। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप इसको एक दफा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर लो, और इसको या बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक दफा आप गौर से इसको सुन लें, फिर आपको इंशाल्लाह याद रहेगा। आप इसको कॉपी डाउन कर लें, जब तक हम फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किसके रिस्पेक्ट से हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से हैं। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव में क्या थी, कि जब हम दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करें तो क्या बने, तीसरा भी एक रियल नंबर बने। और मल्टीप्लिकेटिव में भी क्या है, जब हम दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो तीसरा भी क्या बने, एक रियल नंबर बने। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, ए मैंने ले लिया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बी मैंने ले लिया 3, ठीक है भाई, तो 2 3 जा मेरे पास क्या हुआ 6। जब मैंने दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या बना, एक रियल नंबर ही बना। ठीक है, अब हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव हमसे क्या कहता है, कम्यूटेटिव कहता है चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करवाओ या बी को ए से मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एडिटिव में हमारे पास क्या था, एडिटिव में हमारे पास ये था, एडिटिव हमसे क्या कह रहा था, चाहे ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम यही काम इधर है। अब ए को बी में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, ए हमने ले लिया 2, बी ले लिया 4, ठीक है, अब बी हमारे पास क्या था 4 और ए क्या था 2 था, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। हाँ भाई, आया नहीं आया, सेम आया ना सेम। अब देखो वही बात हो गई कि
2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 2 + 4, 4 + 2, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं या बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन रियल नंबर्स की मदद से बनता है, ए बी सी। ठीक है, अब पहले शुरू के दो में ब्रैकेट लगा दिया और लास्ट के दो में ब्रैकेट लगा दिया। और हमारा दावा, बल्कि हमारा नहीं, इनका दावा ये था कि आंसर क्या आएगा, दोनों साइड पे सेम आएगा। चलो भाई करके देखते हैं। ए मेरे पास क्या है, 2 ले लिया हमने, और बी ले लिया हमने 3। ठीक है, और सी हम ले लेते हैं, थोड़ा क्या ले, हम सी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, ए मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बी मेरे पास है 3 और सी मेरे पास है 1। ठीक है, 2 3 जा 6, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। ठीक है भाई, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 2 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 6 1 जा हुआ 6, 2 3 जा 6। देखें, अभी जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था तब भी हमारा एसोसिएटिव क्या हुआ था, प्रूव हुआ था। जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किया तब भी हमारे पास एसोसिएटिव क्या रहा, सेम ही रहा। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब हमारे पास है इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी में दोनों में फर्क क्या है? पहले एडिटिव आइडेंटिटी को देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था कि ए में कुछ ऐसा ऐड करवाओ कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। ठीक है, कि ए में कुछ ऐसा ऐड करवाएं कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो हमने ए में ऐड करवाया था 0, तो a + 0 क्या रहा था, a ही रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी वही बात है कि a में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, गौर से, अब a में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करवाओ कि आंसर a ही रहे हमारा। तो हमें पता है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, कि 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही चीज सामने एज इट इज आ जाएगी। 1 जो है एक तरह से एक मिरर होता है। ठीक है, मिरर के सामने जो भी चीज खड़ी होती है वो उसको रिफ्लेक्शन दिखा देता है। ठीक है, मिरर 1 को एज अ मिरर लेते हैं। तो हमने बोला भाई कि ये 2 हमारे ए हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया 1। ए में या 2 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करवाओ कि आंसर क्या ही रहे, 2 ही रहे। 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या निकल गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकल गया। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स जब हमने किया था, हमने कहा था कि कुछ ऐसा हम इसमें कुछ ऐसा ऐड करवाएं। ठीक है, हम इसमें कुछ ऐसा ऐड करवाएं कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। चलो भाई, वो करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। समटाइम्स हमारे पास बोर्ड में एक एमसीक्यूज आ जाता है कि बताओ a/a क्या होगा। अब उसके आंसर में होता है 0, एक में होता है a और एक में होता है 1। ठीक है, अब बच्चे जल्दी जल्दी में बोलते हैं अरे ये तो ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, वैनिश, हमारा आंसर आएगा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब 0, तो वो इस पे टिक लगा देते हैं और ये क्या हो जाता है, गलत। याद रखो, जब भी दो सेम एलिमेंट्स या दो सेम वेरिएबल्स या दो सेम नंबर्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होता है 1। तो अब मुझे बताओ कि मैं a के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर आ जाए 1। आप बोलेंगे सर हम सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/a, है ना। सामने वाला मल्टीप्लाई होगा सामने वाले से, a 1 जा क्या होगा, a/a, a से a खत्म हुआ, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो गया। अब लास्ट की दो हमारे पास आइडेंटिटी रह गई, अब हम उसको देखते हैं, जब तक आप इसको कॉपी डाउन कर लें। अच्छा भाई देखो, अब है हमारे पास यहाँ पे दो नई प्रॉपर्टीज का आगाज हुआ है। वो है, एक हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, और एक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात अपने जहन में ये क्लियर करना है कि दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक है एडिशन में और एक है सब्ट्रैक्शन में। एक में सिर्फ प्लस होगा, एक में सिर्फ माइनस होगा, लेकिन होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव।
अब सवाल यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ठीक है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव समझ लें, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हमारे पास क्या होगा, मैं ऐसे समझा देता हूं कि हमने अपने पास पहले पढ़ा होगा 2, अंदर लिखा है 1 + 2, ठीक है। अब हमने पढ़ा था ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है पूरे ब्रैकेट से क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, ठीक है। 2 1 जा 2, प्लस का साइन, 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, सही है। अब यहां पे देखो मेरे पास लिखा है ब्रैकेट के बाहर a है b + c, तो जब ये a इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है पूरे ब्रैकेट से क्या होगी, मल्टीप्लाई। a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी होगा, a b जा a b, प्लस का साइन प्लस का साइन, a मल्टीप्लाई बाय c, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा ac, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई एक प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, ये है हमारे पास लेफ्ट वाली, कि मतलब इस हमारे पास जो भी चीज ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही होगी वो किस साइड पर होगी, लेफ्ट साइड पर होगी। अब हम करेंगे राइट साइड से, कि अगर कोई चीज राइट साइड पे लिखी हो, कुछ भी नहीं बेटा, a + b हमारे पास ब्रैकेट है। अब जो चीज ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है वो है c। अब ये जो c है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, b से भी, सही है। सी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी, ये रहा। ये सी जो है ए से भी मल्टीप्लाई होगा, सही है, तो ये हो गया ए सी, ये रहा, ठीक है। सेम हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन में होता है, बस फर्क क्या है, जहां प्लस का साइन है वहां पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास लिखा है ए बी माइनस सी, ये जो ए है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ए बी से होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन आ गया, ये ए मल्टीप्लाई होगा सी से तो ए सी हो गया। सेम यहाँ पे राइट साइड से होगा, जब ये सी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी, जब यही बीच में माइनस का साइन माइनस का साइन, जब ये सी बी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी हो गया, ठीक है। बस ये हमारे पास टोटल इसकी 7 प्रॉपर्टीज हैं, और बस यही सब है जो हमारी अगली एक्सरसाइज में बहुत मदद करेगा। अगर हमने ये नहीं पढ़ा होगा तो अगली जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें हमें बहुत सारी मुश्किलात पेश होंगी। तो बेटा इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास सवाल हो या कोई भी मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको उसका रिप्लाई देंगे और आपके जो भी मसले होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।